हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कहानी। तमाम कायनात सोगवार थी, पूरी फजा गम में डूबी हुई थी। ज़मीन पर पहला कत्ल हो चुका था, रूए ज़मीन पर जुल्म का आगाज़ हो चुका था। हजरत आदम और हव्वा बहुत गमगीन थे, उनके आंसू नहीं थमते थे। एक बेटा बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और दूसरा मुर्दों जैसा हो गया था। तभी इस अंधेरे में नूर की एक किरण चमकी और तमाम कायनात को रोशन कर दिया। ये रोशनी थी अल्लाह के उस इनाम की जो अल्लाह ने अपने प्यारे बंदे आदम को एक बेटे के रूप में अता किया। दोनों इस इनाम को पाकर बहुत खुश थे। आपने इनका नाम शीस रखा। हजरत शीस निहायत नेक खसलत, फरमाबरदार और अपने वालिद की तालीमात पर अमल करने वाले थे। जब आपकी उम्र 150 साल हुई तो आपकी शादी ज़ूरता बिनते आदम से हुई, जिनसे आपके यहाँ अनूश और नामा एक बेटा और बेटी पैदा हुए। इसके बाद आप 500 साल और जिंदा रहे और आपके यहाँ बहुत सी औलादें पैदा हुईं। वक्त गुजरता रहा, औलादे आदम परवान चढ़ती रहीं। नई नई बस्तियाँ और ज़िंदगी गुजारने की नित नई चीज़ें ईजाद होने लगीं। औलादे आदम दो हिस्सों में तकसीम हो गई, जिसमें एक तरफ शीस की औलाद थी और दूसरी तरफ काबिल की। हजरत शीस की औलाद अहकाम खुदावंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो दूसरी तरफ काबिल की औलाद से तमाम बुराइयों की शुरुआत हो रही थी। शैतान अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। नस्ले आदम का इम्तिहान शुरू हो चुका था। शीस की औलाद पहाड़ों पर और काबिल की औलाद मैदानी इलाकों में आबाद हो गई। वक्त अपनी मंजिलें तय करता रहा, यहाँ तक कि हजरत आदम का अल्लाह की तरफ जाने का वक्त आ पहुँचा। आदम की वसीयत। जब हजरत आदम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे शीस को बुलाया और अपना वसीयतनामा लिखवाया, साथ ही आपको बहुत सी बातें बताईं और अहद व पैमान लिए दिन रात के औकात सिखाए। फरमाया, मेरे बेटे सुनो, हर घड़ी में अल्लाह की कोई न कोई मखलूक इबादत करती है। फिर फरमाया, ज़मीन पर तूफ़ान आएगा जो 700 साल ठहरेगा। वह किताब जिसमें वसीयत लिखवाई गई थी, इसे काबिल की औलाद से छिपा कर रखने का हुक्म दिया, क्योंकि आप जानते थे कि काबिल ने हाबिल को हसद की वजह से कत्ल किया था। इसलिए शीस और उनकी औलाद को जो अपने वालिद की तरफ से हुक्म मिला, उसको काबिल और उसकी औलाद से खुफिया रखा गया। हजरत शीस की नबूवत। हजरत शीस अपने वालिद के जानशीन बने। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से सरफराज किया। आप पर 50 सहीफ़े नाजिल किए गए। आप अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले और अपनी औलाद को भी नसीहत करते रहते और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी का हुक्म देते रहते। आपने अपने वालिद पर नाजिल होने वाले सहीफ़ों को भी जमा किया और इसमें जो अहकाम दिए गए थे उन पर पूरा पूरा अमल भी किया। आप कई साल खाना काबा में रहे और लगातार हज और उम्रे करते रहे। इसके अलावा आपने पत्थर और गारे से खाना काबा को तामीर भी किया। इस तरह आप अपने नबूवत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे। आप अपनी औलाद को बनु काबिल यानी काबिल की औलाद की तरफ जाने से रोकते रहे और इस बारे में उन्हें बराबर नसीहत भी करते रहे। हज़रत शीस की वफ़ात। जब आपकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने अपने बेटे अनूश को तमाम मामलात सुपुर्द किए, जानशीन बनाया और इसके बाद पर्दा फरमा गए। आपको अपने वालिद के पास जबल अबी कैस गार में दफन किया गया। उलमा किराम का कहना है कि तूफ़ान नूह के वक्त नूह ने दोनों के जिस्म मुबारक को निकालकर कश्ती में रख लिया था और फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया था। हजरत शीस के वारिस। अनूश अपने वालिद के बताए हुए रास्ते पर चले और उसमें कोई तब्दीली नहीं की। अनूश के यहाँ कयान पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त अनूश की उम्र 90 साल थी। इसके बाद अनूश 815 साल जिंदा रहे और अपनी औलाद को हक की तलकीन करते रहे। जब अनूश की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने सारे मामलात अपने बेटे कयान को सौंपे और उनको अपना जानशीन बनाया। इसी तरह कयान के बेटे महलाइल इनके जानशीन बने। कयान की कुल उम्र 910 बरस हुई। महलाइल के बेटे यरद के यहाँ खनूख यानी इदरीस पैदा हुए। हजरत शीस से यरद तक पेश आने वाले वाक़ियात। महलाइल के दौर में नई नई बस्तियां बसाई गईं और नई नई सनतों इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई। अजमी लोगों का इन्हीं के बारे में ख्याल है कि यह 7 विलायतों के बादशाह बने।
انہوں نے ابلیس کے لشکر پر سختی کی اور انہیں پہاڑوں کی وادیوں میں مار بھگایا۔ سرکش اور کافر جنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مہلائل ہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے جنگلات کٹوا کر شہروں اور قلعوں کی بنیاد ڈالی اور مسجدیں بنوائیں۔ جو شہر بسائے ان میں بابل، جو کوفہ کے پاس ہے، اور سوس خاص ہیں۔ سب سے پہلے خان سے لوہا نکالنے کی شروعات بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوئی اور ان سے کئی طرح کے ہتھیار بنائے گئے۔ پانی کو جمع کر کے باندھ بنائے گئے جس سے لوگوں کو کھیتی باڑی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ خطرناک نقصان کرنے والے جانوروں کو مار کر ان کی کھال سے لباس اور چٹائیاں وغیرہ بنائی گئیں۔ مہلائل لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلے کرتے تھے۔ ان کی حکومت 40 سال رہی۔ مہلائل کے بعد ان کے جانشین ان کے بیٹے یرد بنے۔ یہ اپنے والد کے طریقے پر رہے اور ان نصیحتوں کے وارث بنے جو ان کے دادا نے ان کے والد کو کی تھیں، اور تمام معاملات اسی طرح چلائے جس طرح ان کے والد نے چلائے تھے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو برائے مہربانی کہانی کو شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔